रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अरशद शरीफ से अरशद शरीफ अज़खुर नोटिस केस की समाअत का हवाल है। दरअसल आज बाकायदा तौर के ऊपर अरशद शरीफ अज़खुर नोटिस केस की तीसरी समाअत हुई और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जो है वो समाअत की। और जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें वज़ारत ख़ारजा का जवाब मिला है, हमें वज़ारत दाखिला का जवाब जो है वो आप दे दें। तो इस पर एडिशनल अटारनी जनरल का ये कहना था कि वज़ारत दाखिला का जवाब तो नहीं है, लेकिन मैं अदालत को जो है वो SJIT से आगाह करूँगा। SJIT मतलब कि स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जो अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात करेगी। उससे मुतल्लिक़ उसने कहा कि 5 मेंबर्स हैं या 5 रुकनी SJIT जो बनाई गई है, और इसके साथ साथ इसके स्पोर्टिंग मेंबरान भी जो है वो होंगे, यानी इसमें शामिल किए जा सकते हैं या स्पोर्टिंग टीम जो है वो शामिल की जा सकती है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर अगर आपने स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है तो फिर आपको जो है इसके लिए फ़ंड्स जो है वो मुकर्रर करने पड़ेंगे और लामहदूद फ़ंड्स होने चाहिए ताकि उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी जो है वो पेश ना आए, फ़ंड्स की किल्लत का सामना जो है वो ना करना पड़े। चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ारत ख़ारजा ने जवाब दिया है, और वज़ारत ख़ारजा के जवाब के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें यह भी इल्म हुआ कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है अपने कीनियन हम मनसब से इससे मुतल्लिक़ बात की। हुकूमत जो है वो बैरूनी ममालिक को जो है वो इंगेज करे, इंटरनेशनल वर्ल्ड्स को इंगेज करे, और साथ उन्होंने कहा कि ख़ासकर कीनिया और दुबई का जो ये मामला है तो उन ममालिक को जो है वो इस मामले पे ऑन बोर्ड लिया जाए, यानी कि उनकी हुकूमतों को ऑन बोर्ड लिया जाए। ये वज़ारत ख़ारजा की ज़िम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने कहा, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा इक़दाम कर रही है वज़ारत ख़ारजा। उसकी रिपोर्ट की उन्होंने एप्रिसिएशन की, तारीफ़ की। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एडिशनल अटारनी जनरल ने कहा कि इंटरपोल को भी इसमें मुलव्वस किया जाएगा, चूँकि ये इंटरनेशनल क्राइम है तो इंटरपोल को जो है इसमें मुलव्वस किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें अब तहकीकात का जो है वो इंतज़ार ना करना पड़े कि ये जो आपने SJIT बनाई है ये आज ख़ुद अपनी तहकीकात का आगाज़ जो है वो शुरू कर दे। एडिशनल अटारनी जनरल ने कहा कि फ़ौरी तहकीकात जो है वो शुरू हो जाएंगी। उन्होंने के एडिशनल अटारनी जनरल ने अदालत को ये भी बताया कि कल IG ख़ुद जाकर अरशद शरीफ की वालदा से मिले हैं और उनको कहा है कि उनका बयान जो है वो इस हवाले से कलमबंद किया जाएगा। बैरून मुल्क वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए तहकीकात होंगी और ये वज़ारत ख़ारजा जो है वो मुकम्मल हमारे लूप में रहेगी, एडिशनल अटारनी जनरल ने बताया। और ये भी कि कीनिया में जो है वो तहकीकाती सेल जो है, जो तहकीकात कर रहा है कीनियन पुलिस का या कीनियन इंतज़ामिया की जानिब से जो सेल बनाया गया या जो टीम बनाई गई, उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। एडिशनल अटारनी जनरल ने बताया कि हर पहलू को, तमाम एक अरशद शरीफ के कत्ल के जितने भी पहलू हैं, तमाम पहलू को मद्देनज़र रख कर तहकीकात का दायरा कार जो है वो बढ़ाया जाएगा। एडिशनल अटारनी जनरल का ये भी कहना था कि कीनिया पुलिस से मुतल्लिक़ भी जो मसाइल होंगे उनके हल के लिए जो है वज़ारत ख़ारजा से मुआवनत ली जाएगी और कोशिश होगी कि वो मसाइल जो हैं उनका तदारुक कर दिया जाए, उनको हल कर दिया जाए। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मामले की जो है वो गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, और ये जो आपने कमेटी बनाई है SJIT या स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो तश्कील दी गई है उसको जो है वसी तर इख्तियारात हासिल होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने अदालत को ये भी बताया कि अगर मसाइल आएँ तो हम उनके तदारुक के लिए यहाँ पे बैठे हैं। दौरान तहकीकात, दौरान इन्वेस्टिगेशन अगर किसी किस्म का कोई भी मसला इस टीम को जो है वो दरपेश आता है, कहीं कोई रुकावटें आती हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफिस को जो है वो इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। किसी भी वक्त तहरीरी तौर के ऊपर वो अगर बता देंगे तो हम जो भी मसाइल आ रहे होंगे उनके तदारुक के लिए जो मुतलका महकमे हैं हम उनको जो है ऑन बोर्ड लेंगे, ये चीफ जस्टिस ने कहा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम यहाँ मौजूद हैं, हर माह किस्मी मुआवनत करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस का ये भी जो है वो कहना था
कि इस जो स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है इसके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव जो है वो नहीं होना चाहिए और ना इनको किसी किस्म का कोई दबाव लेना चाहिए। जस्टिस मज़हर नकवी ने कहा कि आपने जिन 3 लोगों को नामज़द किया है उनसे मुतल्लिक़ उन्होंने कहा कि हमने नामज़द किया है वो तो इब्तदाई तौर के ऊपर FIR में नामज़द किए गए हैं, लेकिन जब तहकीकात आगे बढ़ेंगी और मज़ीद लोगों तक दायरा इस्तिका फैलेगा तो उनको जो है वो शामिल किया जाएगा। जस्टिस एजाज़ उल एहसन ने कहा कि इंटरपोल का तो अपना एक प्रोसेस होता है। इस पर एडिशनल अटार्नी जनरल ने बताया कि जी इंटरपोल जो है उसकी अपनी पॉलिसिंग है, यानी अपनी पुलिस है, तो वो उसके ज़रिए काम करती है। एजाज़ उल एहसन ने कहा कि पाकिस्तान में तो FIA ही मुतलका इदारा है जो इंटरपोल के साथ तावन के जिसके MOU भी साइन है और जो उसके साथ तावन की मुतलका इदारा बनता है पाकिस्तान में वो FIA है। तो मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि टाइम लाइन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो टाइम लाइन को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। एडिशनल अटार्नी जनरल ने बताया कि कीनिया की एजेंसियों से मुकम्मल जो है वो रब्ता किया जाएगा। एजाज़ उल एहसन ने कहा कि आइंदा समात पर फिर आप हमें अबूरी रिपोर्ट जो है वो आपने जमा करानी है। एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा कि JIT की इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ भी होंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें अब पेशरफ्त की तवक्को है और हम तवक्को कर रहे हैं कि इस हवाले से पेशरफ्त जो है वो ज़रूर होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर जनवरी के पहले हफ्ते तक जो है पहले हफ्ते को हम ये दोबारा केस जो है वो सुनेंगे और उस वक्त तक काफ़ी चीज़ें उम्मीद है सामने आ जाएंगी। लॉजिस्टिक सपोर्ट के अलावा चीफ जस्टिस के दफ्तर को भी मुलव्वस किया जा सकता है, ये चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी मसला हो। तो इसके साथ साथ एडिशनल अटार्नी जनरल अदालत ने आर्डर लिखवाया और उसने कहा कि एडिशनल अटार्नी जनरल ने वज़ारत ख़ारजा की जो रिपोर्ट आई है उससे मुतल्लिक़ भी आगाह किया था। उन्होंने कहा कि एडिशनल अटार्नी जनरल ने हमें JIT जो है वो उसके से मुतल्लिक़ हमें आगाह किया, 5 मेंबर पर मुश्तमिल है। और इसके साथ साथ वज़ारत ख़ारजा की रिपोर्ट को भी आर्डर का हिस्सा बनाया गया है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को कोई मसाइल पेश आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को वो तहरीरी तौर पर आगाह करेगी और अबूरी रिपोर्ट जो है वो इन चैम्बर जमा कराई जाए। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि हर 14 रोज़ बाद जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाए। अबूरी तौर के ऊपर जो भी पेशरफ्त होगी तो वो हर 14 रोज़ बाद रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होगी। और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन भी पेश किया गया जो टीम बनाई गई है। तो हुकूमत की जानिब से अब जो टीम बनाई गई है, इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टीम में कौन कौन लोग जो है वो शामिल हैं। तो अदालत को बताया गया कि डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA वकारुद्दीन सैयद जो हैं वो शामिल हैं। उसके बाद जॉइंट डायरेक्टर IB यानी इन्वेस्टिगेशन IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, जॉइंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो साजिद कियानी इस टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ साथ DIG हेडक्वार्टर इस्लामाबाद अवैस अहमद जो हैं वो इस टीम का हिस्सा हैं। और मिलिट्री इंटेलिजेंस से मुर्तज़ा अफजाल जो हैं वो इस टीम का हिस्सा हैं। और इसके साथ साथ ISI की जानिब से मोहम्मद असलम जो है वो इस टीम का हिस्सा हैं। यूँ ये 5 रुकनी टीम जो है वो तश्कील दी गई है। और अब ये टीम यानी स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है अपने तौर के ऊपर ख़ुद फैसला करेगी कि इसका हेड कौन होगा और किसने इसकी सरबराही करनी है और बाकी जो TORs वगैरह हैं वो भी इन्होंने तय करने हैं। और आज से शायद इसका नोटिफिकेशन तो हो चुका है, तो ये टीम शायद आज से ही काम कर दे और इसको लामहदूद इख्तियारात हासिल हैं। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए ताकि असल जो मुजरिम हैं, जो अरशद शरीफ के रियल कातिल हैं, उन तक जो है वो पहुँचा जाए। यूँ जो तीसरी समात है सुप्रीम कोर्ट की वो कंक्लूड हुई स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तश्कील के ऊपर। और अब जनवरी के पहले हफ्ते में इस केस की दोबारा समाअत होगी और इस हवाले से भी कोई भी अपडेट दरमियान में आएगी तो हम आपको आगाह करेंगे। बहरहाल एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।